वेलकम टू पंकज इलेक्ट्रॉनिक। दोस्तों देखिए, आज हमारे पास में नोकिया कंपनी का 43 इंचेस एलईडी टीवी आया है, जिसका मॉडल नंबर स्क्रीन पे शो कर रहा है। तो दोस्तों, ये नोकिया कंपनी का टीवी है और इसमें जो प्रॉब्लम आ रहा है वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा भी, लेकिन पहले इसका बैक कवर ओपन कर लेते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये इसका मदरबोर्ड है, ये इसका पावर सप्लाई है, ये टिकॉन बोर्ड देख सकते हैं दोस्तों, ये टिकॉन बोर्ड है, ये वाईफाई मॉडल। तो देखिए, मैं आपको इसका फॉल्ट दिखाता हूँ। अभी ये स्टैंड बाय कंडीशन में है, रेड लाइट इसका आ रहा है। इसको रिमोट से स्विचिंग देते हैं और स्क्रीन पे कुछ सेकंड के लिए सिम्टम्स चेक करते हैं। ये ग्रीन लाइट हो गया, स्क्रीन पे देखिएगा दोस्तों, बस इसके बाद में कोई ऑप्शन नहीं आता है, कोई सिम्टम्स नहीं दिख रहा है। इस कंडीशन में क्या प्रॉब्लम है, इसको चेक करते हैं। मल्टीमीटर को हमने 200 वोल्ट डीसी के रेंज में रख दिया है, एक प्रॉप को ग्राउंड कर दिया है और ये टिकॉन बोर्ड है दोस्तों। अब हम जैसे कि देख चुके हैं स्क्रीन पे प्रॉब्लम को, 1 सेकंड के लिए पिक्चर आ रही है, नोके लिख के आ रहा है, नो लाइट हो जा रहा है। तो बैकलाइट का सिम्टम्स है या पैनल का इशू है, ये चेक करने के लिए हमको सबसे पहले ये जो VDD इन मतलब पैनल VCC का ये फ्यूज दिख रहा है दोस्तों, ये फ्यूज पे हम पहले चेक करेंगे कि 12 वोल्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को बड़ी समस्या होती है दोस्तों कि हम कैसे कंफर्म कर रहे हैं मदरबोर्ड से प्रॉब्लम है, टिकॉन बोर्ड से प्रॉब्लम है या पावर सप्लाई से प्रॉब्लम है। तो क्या ये 1 सेकंड के लिए स्टैंड बाय से रिलीज होता है और 1 सेकंड के लिए स्क्रीन आने के बाद में टीवी फिर से स्टैंड बाय में चला जाता है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना है, देखिए दोस्तों, ये टीवी स्टैंड बाय में आ चुका है फिर से। तो अभी इसको चेक करने के लिए हम सबसे पहले मदरबोर्ड और पावर सप्लाई को अलग अलग कर देंगे दोस्तों। हमको पहले सबसे पहले कंफर्म करना है कि मदरबोर्ड से प्रॉब्लम है या पावर सप्लाई से, क्योंकि यहाँ पे पैनल VCC आने के बाद में रिटर्न चली जा रही है। हमने ये एपेक्सी ओपन करने के बाद में भी चेक किया, तो वही सेम प्रोसेस है, मतलब पैनल साइड से हमारा प्रॉब्लम नहीं दिखता है। अब हमको सबसे पहले लोड चेक करेंगे हम कि ये जो पावर सप्लाई है, ये पावर सप्लाई हमारे को 12 वोल्ट परफेक्ट दे रही है या नहीं दे रही है, या लोड आने पे प्रॉब्लम कर रही है। यहाँ पे देख सकते हैं इसमें इस कनेक्टर पे कौन कौन से सप्लाई है। मेन सप्लाई जो है दोस्तों वो 12 वोल्ट है। हम ये पावर सप्लाई निकालने के बाद में इसको लोड दे के देखते हैं, लोड देने के बाद में ये सप्लाई प्रॉपरली काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो टीवी को निकालते हैं, तो इस पावर सप्लाई को ओपन करते हैं दोस्तों पहले। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, हमने पावर सप्लाई को अलग निकाल लिया है। अलग निकालने के बाद में यहाँ पे इसको डायरेक्ट स्विचिंग कराया है, आपको दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पे दोस्तों देखिए 5 वोल्ट का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है, डायरेक्ट 12 वोल्ट से ही इनेबल सिग्नल 12 वोल्ट दिया हुआ है। वोल्टेज ड्रॉप होती है, यानी 12 वोल्ट से स्विचिंग कराया गया। तो हमने एक रेजिस्टेंस लिया और 12 वोल्ट भी है जो VCC थी, उसको हमने 12 वोल्ट इनेबल वाले पॉइंट पे इस रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया। अब कनेक्ट करने के बाद में ये जैसे ही स्विचिंग हो गया पावर सप्लाई, तो इस कंडेंसर से बाकी की सप्लाई ऑन हो गई है, जैसे कि बैकलाइट की सप्लाई वगैरह टोटल ऑन हो गई है और 12 वोल्ट VCC पे हमने लोड दे के रखा है, तो ये बल्ब भी ऑलरेडी परफेक्ट जल रहा है। तो इस तरीके से इस सप्लाई को हमने चेक किया है, तो सप्लाई तो ओके है, लेकिन ये जब चेक कर रहे थे उस समय हमको इसमें एक प्रॉब्लम मिल गया है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे एक कॉइल ड्राई दिख रही है, दूसरी कॉइल परफेक्ट है, लेकिन ये कॉइल ड्राई हो चुकी है। अगर ये कॉइल डिसकनेक्ट होती होंगी, कनेक्ट होके, तो कभी टीवी ऑन हो रहा है, कभी ऑफ हो रहा है। ये जो कॉइल है, ये कॉइल का एक सिरा इस ट्रैक से होते हुए
आप देखे होंगे तो ये बैकलाइट एलईडी का जो लोड है उस पर जा रहा है, यानी आउटपुट की लाइन है दोस्तों ये कॉइल के थ्रू। तो सबसे पहले हम इसको रिसोल्ड करते हैं और इस पावर सप्लाई को फिर से लगाकर चेक करते हैं कि इस टीवी का प्रॉब्लम सॉल्व होता है या नहीं। चेक करते करते अचानक से यह देखने को मिल गया। तो अब हम इसको थोड़ा सा पेस्ट लगाएंगे, दोनों कॉइल पे हम पेस्ट लगा देते हैं और सोल्डर कर देते हैं। ये हमने लगा दिया पेस्ट और इसको एकदम मजबूती से सोल्डर कर देते हैं, दोनों छोर को कर देंगे, क्योंकि ये बैकलाइट आउटपुट की कॉइल है। तो एक रीज़न ये भी हो सकता है। अभी हम इस पावर सप्लाई को कनेक्ट करेंगे मदरबोर्ड के साथ, तो रिजल्ट चेक करेंगे क्या प्रॉब्लम सॉल्व होता है या नहीं। ये जो ट्रैक है दोस्तों, ये ट्रैक देख सकते हैं, यहाँ से आई है, ये इधर से आते हुए बैकलाइट एलईडी के जो आउटपुट कनेक्टर है उस पर गई है और उसके साथ में एक पीएफ लगा हुआ है। तो अब हम इसको करते हैं डिस्कनेक्ट बल्ब प्लग को। तो देख सकते हैं हमने पावर सप्लाई को कनेक्ट कर दिया है मदरबोर्ड के साथ में, पूरे कनेक्टर भी लगा दिया है, ये कर दिया हमने स्विच ऑन। ये सेट स्टैंड बाय में है, इसको करते हैं रिलीज। ये हो गया है ग्रीन लाइट ऑन। बैकलाइट इसकी ऑन होती है क्या चेक कर लेते हैं। तो देखिए बैकलाइट इसकी ऑन है, जब भी 1 सेकंड में ही बैकलाइट इसकी ऑफ हो जा रही थी, अब परफेक्ट ऑन है। एक बार सेट को उठा के चेक कर लेते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों सेट ऑन हो चुका है, तो इसका एंड्रॉइड सिस्टम अपडेट हो रहा है। लाइट अब एकदम ग्रीन पोजीशन में है। नोकिया कंपनी का 4K एलईडी टीवी है दोस्तों। ये इसका प्रोसेस है ऑन होने का। देख सकते हैं दोस्तों टीवी हमने ऑन कर दिया है और यहाँ पे नोकिया लिखकर आ गया है टीवी में। तो देख सकते हैं दोस्तों इस टाइप से टीवी को रिपेयर किया जाता है। कभी कभी छोटे छोटे फॉल्ट भी टीवी में निकल जाते हैं। टीवी में जिस टाइप से सिम्टम्स दिख रहे थे, या तो पैनल के थे या बैकलाइट के थे या मदर बोर्ड भी हो सकता था, क्योंकि कंफर्म नहीं कर पा रहे थे हम किस तरीके से ये फॉल्ट निकलेगा। लेकिन फॉल्ट निकला पावर सप्लाई से। जब भी हम इस टाइप के कंफ्यूजन में रहे तो हमको सब चीज़ों को अलग अलग करके चेक करना चाहिए। मदरबोर्ड पर तो हम विदाउट सप्लाई चेक नहीं कर सकते, बट पावर सप्लाई को हम चेक कर सकते थे कि पावर सप्लाई में स्टैंड बाय से रिलीज होने के बाद में कहीं वोल्टेज तो ड्रॉप नहीं हो रहे। तो ये एक बहुत छोटा सा वीडियो था दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑल पे रखिए, ताकि ऐसे ही यूज़फुल वीडियो मैं अपने चैनल पे लाते रहता हूँ। मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जय हिंद।